Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. जय हिंद. चलिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हम्म. और बताइए कैसे हैं आप लोग? हम्म. चलो. तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा आपका, ठीक है, सैटरडे को. लिए पढ़ना शुरू कर लिए अच्छे से. और आप ये देखिए कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सी दिक्कत कर रही है, किसको कितना पढ़ना है, सब आपको मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है. चलिए, और एक चीज याद रखिए, चाहे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही. यदि आपको ये लगता है कि बिना पढ़े हमारा हो जाएगा तो फिर आप गलत दिशा में हो. ठीक है. बिना पढ़े हो जाएगा तो फिर वो आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो. क्योंकि ये होता है कि कई बार हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर हमें यदि कोई हमसे ये कहे कि ऐसा कोई तरीका है यार, तुम ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो, तो इस तरह की चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं आपको. पर कुछ नहीं होता है. ऐसा होता तो हर आदमी जो बोलता है वो खुद ही राजा हो जाता है. ठीक है. इसलिए आपको क्या करना है? हाँ, तो फिजिक्स और मैथ तो दिक्कत करेगी. जिसमें दिमाग लगाना है वही तो दिक्कत है. वही तो दिक्कत है. उसमें दिमाग लगाना है. अरे सर, ये चैप्टर पढ़ने का मन नहीं करता बेटा. ये वो चल रहा है, खाना खाना है क्या, कि चलो ये नहीं मन कर रहा, दूसरा खा लेंगे. ठीक है. हाँ. आपके सैटरडे को सीक्वेंस एंड कॉम्प्लेक्स, और हो सकता है एक आध चैप्टर और मिक्स हो जाए. सीक्वेंस और इनकी आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी. और और सैटरडे के दिन ही आपको यूट्यूब पर परमुटेशन की मिलेगी. यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस चल रही है, और अब ऐप पर भी शुरू हो जाएगी. पर दोनों पर आप देखो. ठीक है. वो दोनों, उस पर डांस नहीं करता मैं ना, उस पर भी पढ़ाता है. उस पर डांस नहीं चलता. ठीक है. चलिए स्टार्ट करें. हाँ. तो बेटा तुम खुद करो प्रैक्टिस, तुम खुद क्वेश्चंस लगाओ. ठीक है. मैं तो लगवा ही रहा हूं और मैं तो लगवाऊंगा ही. आपको अपने क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि जितना आप लगाओगे एग्जाम में तो फायदा होगा. मैं तुम्हें 20-20 घंटा पढ़ाऊं ना मैं तो रोज. बात सुनिए मेरी. यदि मैं कहता हूं कि 10-10 घंटे में तुम्हें रोज प्रैक्टिस कराता हूं, मान लो तुम्हारे पास समय है, तुम दिन रात मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे. ये बहुत जरूरी चीज है. यदि खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कितनी भी प्रैक्टिस करवा दूं, आपको क्लास में कितना भी अच्छा समझ में आ जाए, पेपर तब भी नहीं निकलेगा आपसे. तब भी पेपर नहीं निकलेगा. क्योंकि पेपर निकलने के लिए खुद की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है. खुद की प्रैक्टिस नहीं तो नहीं निकलेगा पेपर. फिर ये वही वाली बात हो गई कि मैं दिन रात क्रिकेट देखूं तो क्या मैं कल जाकर
छक्के मारने लगूंगा ग्राउंड में? तो वो जवाब है नहीं, वही वाली बात है ये। तो प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना बेहतर है। ये नहीं कि दिन रात क्लासे कर रहे हो और दिन रात मैथ की ये यूट्यूब खोल लिया, वो यूट्यूब खोल लिया, उन्होंने इंपॉर्टेंट बता दिया, उन्होंने बता दिया, अब हर जगह बस यही दिन रात। कई बच्चों को देखा मैंने, वो, वो खुद कभी क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। आप पता क्या सोचते हो कि मेरे टीचर ने, वाह मेरे टीचर ने इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी बता दिया, अब मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, अब मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ओ मैं यूं उड़ा दूंगा सबको। अरे जाकर पहले उड़ाओ क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकली उड़ाओ, तब खुश हो। तुम्हारे टीचर कितने जल्दी करते हैं उससे कतई ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी बात तो तुम्हारे दिमाग में जाती नहीं है, ठीक है? तुम्हारा टीचर कितना इंटेलिजेंट है इससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हारा टीचर कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है इससे भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन तुम इन चीजों पर खुश होकर अपने आप को उस हिसाब से जज कर लेते हो, अरे मेरे सर तो बहुत बढ़िया है, अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। ये सोच जब तक बदलेगी नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन होने के लिए आपकी अपनी मेहनत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो सब कुछ जानता हो, ठीक है? इसलिए आप मेहनत करिए, अंधकार से निकलिए, ठीक है? मैं कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं भैया, मैं इसलिए सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करी हुई है। और तुम्हें यह लगता है कि सर तो भैया बड़े इंटेलिजेंट हैं, सर तो ज्ञानी हैं। अरे वो ज्ञानी जो बने भी हैं, जो थोड़ा मोड़ा, वो पढ़कर बने हैं। तो तुम बिना पढ़े थोड़ा बन जाओगे, वो तुम भी बन जाओगे, पर तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपकी सोच अलग ही दिशा में चलती है। भाई मुझे जो आता है वो क्या बिना पढ़े मुझे आ गया है? मतलब बिना किताब पढ़े आ गया है? नहीं ना, मैंने किताबों को पढ़ा है तभी तो आया है कि बिना पढ़े आ गया है मुझे। तो आपको बिना पढ़े कैसे आ जाएगा मेरे टैलेंट से? चाहे मैं कितना भी टैलेंटेड हूं, जब मुझे खुद पढ़कर आया है तो आपको बिना पढ़े कैसे आ जाएगा? इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां मैं कितनी जल्दी क्वेश्चंस लगा रहा हूं, आप मेरे लगाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद लगाइए उसको सीखने के बाद दूसरे क्वेश्चंस में, उसी क्वेश्चन में नहीं, दूसरे में। वो तो आपने लगा ही लिया है। दूसरी बात, एक और दिक्कत क्या होती है वो भी बता देता हूं मैं। कई बार क्या करते हो, जैसे क्या होता है कि मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं, जैसे टीचर आपको क्या करता है, क्वेश्चन कराता है, वो आपको क्वेश्चन समझा देता है, ठीक, और फट से लगा लेते हो। इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, उसने आपको क्वेश्चन समझाया और आप फट से लगा लिए। लेकिन एग्जाम के दिन क्या करना है आपको? आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी अप्रोच लगेगी, क्या होगा इसमें। तो इसका मतलब आपको खुद तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना क्वेश्चंस की। ये भी बहुत जरूरी। लेकिन इससे अंधकार, अरे मेरी जल्दी, कितनी जल्दी लगा दिया, वाह अब मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब शॉर्टकट से मैं, यदि शॉर्टकट लग रहा है तो जाके लगाओ सारे क्वेश्चंस में, और आपको लग रहा है कि हर क्वेश्चन में हमसे हो जा रहा है वो शॉर्टकट, तब तो फायदा है। नहीं तो भैया कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, ठीक है? सर सिर्फ पीवाईक्यू और आपका प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन रिवीजन कर लूं तो हो जाएगा? पहली बात तो इस सोच को बदलो कि हो जाएगा। मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैंने भविष्य देख लिया, मैंने भविष्य देख लिया कि तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेहनत करो ना, तुम तो रिजल्ट के बारे में सोचते हो। जितना रिजल्ट के बारे में सोचोगे आप, उतना ही ज्यादा परेशान होगे। तो आप केवल मेहनत के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि ये एग्जाम है, उसमें मैं नंबर लाना है अच्छा खासा, ठीक है, हो जाएगा, बस हो जाएगा। मतलब जब तुम पहले अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है, आप मेहनत करो ना। मान लो कि मैं कह दूंगा नहीं होगा तो नहीं होगा, और मैं कह दूंगा हो जाएगा तो हो जाएगा, मेरे कहने से थोड़ा ना होगा। आप लगाइए सारी सब्जेक्ट को फोकस करते हुए, हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करिए, और जितना हो सकता है उतना मैथ्स लगाइए। पर ये नहीं कि केवल मैथ्स ही लगाते रहिए, बाकी फेल हो जाइए।
ठीक है, ये किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है कि इतना लगाओगे तो पक्का हो जाएगा। मान लो इंडिया के सारे बच्चे वो लगा ले, तो मान लीजिए सारे बच्चे PYQ लगा लें और सारे बच्चे मेरे नोट्स लगा लें, तो सबका हो जाएगा रिटर्न। यार इस तरह की बातें, बच्चे थोड़ा ना हो यार, बड़े हो गए हो, इस तरह की बेकार छोटे छोटे बच्चे करते हैं ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट ढूंढते रहते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करें। अच्छा, हम लास्ट टाइम किस पर बात कर रहे थे? हैं? कहाँ तक थे हम? क्या बताया था वेन डायग्राम में? क्यों, बताओ। कल 10 तारीख थी ना? हम्म। कहाँ तक हुआ था? ये ना, ये इतना पढ़ लूं उतना पढ़ लूं हो जाएगा, इतना पढ़ लूं हो जाएगा, यही तुम्हारी सोच है, इसीलिए यूट्यूब पर वीडियोस आती है, बस 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। इस ठीक है, ये कौन सी बात हुई यार, कैसे पता लग गया किसी को? इतना पढ़ने से हो जाएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट नहीं था, कॉम्प्लीमेंट था यार, क्या ये? वो निकाल चुके थे हम, कॉम्प्लीमेंट हम बात कर चुके थे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर चुके थे। अब हम बात कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई के बराबर है, मतलब नल सेट आ गया। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी क्या फाई के बराबर है? और वो क्या है, डिस मतलब इंटरसेक्शन है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक, सर वो एक्सपेरिमेंटल वाला कह रहा था कि केवल वैल्यू पुटिंग से सब हो जाता है, वो अलग ही दुनिया का है, वो खुद गलत करता है क्वेश्चन, जाके देखो, खूब गलत करता है क्वेश्चन, वो कुछ नहीं होता यार, बेवकूफ बनाने वाली बात होती है, बेवकूफ बनाने वाली बात होती है कि सब में वैल्यू पुट करके आंसर ले आओगे आप। ठीक है, वो गिने चुने 10 20 50 क्वेश्चन है, उन्हीं में वो हो सकता है। ऐसा होता तो मैं भी बताता यार, सिंपल सी बात है, मुझे पता है, एक बात बताओ, मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद है, तो क्यों मैं अपनी बुराई करवाऊं, बताओ, सोचो एक बार। मुझे पता है कि यदि मैं इस तरह से क्वेश्चन लगवाऊंगा तो तुम खुश होगे, कभी सोचो इस बात को, क्यों नहीं मैं बताता हूं? तुम खुश होते यार इस बात से, मेरी भी बड़ाई होती। यदि मैं एक को 2 सेकंड में लगवा दूं क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपके लिए जानबूझकर वो क्वेश्चन छाट कर लाए जाते हैं जो आसान है, जो 2 लाइन में हो जाते हैं, जिनको हम घर पर प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, इसमें 2 डालने पर आ रहा है कि 4 डालने पर आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में नहीं पुट कर सकते हम। ठीक है, हाँ वो रोज गलत लाता है। ठीक है, वो रोज 5 सही करता है तो 7 गलत कर देता है, 8 गलत कर देता है। ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जैसे ये ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3, और बी लिख लिया 4 5 6। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर क्या मिलेगा बेटा, फाई मिलेगा। क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक, जब तक आप कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप कितनी भी ट्रिक कर लगा लीजिए, उससे जब क्वेश्चंस लगाना शुरू करोगे तो आपको लगेगा यार कोई लगी नहीं रही, कोई लगी नहीं रही, कोई फायदा क्या है फिर उसका? वो गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट से बेटा। चलो आगे, अब थोड़ा सा वेन डायग्राम पढ़ लेते हैं, और वेन डायग्राम में हम सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, तो ये एक वेन डायग्राम है, इसमें ध्यान से समझिए क्या क्या है। पहले हम 2 सेट ले लेते हैं, ए और बी। पहले हम 2 सेट लेंगे, ए और बी। ठीक,
जब देखो ए यूनियन बी की बात करेंगे, ठीक है, ये मैं कहूं कि यार ए यूनियन बी क्या होता है, तो ये पूरा ए यूनियन बी होता है। चाहे तो अपनी कॉपी में एक बार बना लीजिए, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं करूंगा ना, मैं बार बार, आप अपनी कॉपी में बनाते चलिए, क्योंकि मैं मिटाता चलूंगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी में आएगा। क्या आएगा? ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी होता है, ये पूरा का पूरा। तो आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि मैं मिटा देता हूं, क्योंकि मैं सब में अलग अलग बनाऊंगा। ये पूरा ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, चलो, चलिए ये हो गया। यूट्यूब को मत देखा करो, यूट्यूब पर देखो, तुम भी क्वेश्चन लगाते हो, बहुत क्वेश्चंस इजी होते हैं, आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि उन्हीं आसान क्वेश्चनों को लाया जाता है। सब लोग नहीं करते ऐसा, कुछ लोग करते हैं। उसी आसान क्वेश्चनों को लाया जाता है और आपके सामने दिखाया जाता है, और कहा जाता है यार देखो कितना जल्दी लगा दिया हमने। कठिन क्वेश्चन को लाओ ना, उसको लगा के दिखाओ सेकंड में, उसको नहीं लाया जाएगा, तो फिर वही बात है। तो ये बेकार की चीजें हैं। वो ए यूनियन बी हो गया, और ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है बेटा। लेकिन उसे सबको पता है कि कुछ लोग तो इंप्रेस होंगे ही ना, क्या दिक्कत है, गणित में यही सब होता है। ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मौजूद होगा। यदि इसके अंदर कोई भी मौजूद है तो वो ए के अंदर भी है और वो बी के अंदर भी है। तो ये वाला पोर्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये वाला पोर्शन, अरे यार, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला ए माइनस बी होगा। ये वाला ए माइनस बी होगा। देखो ये कह रहा सीडीएस के लिए सफिशिएंट है क्या सर? सीडीएस कहां से आ गया बीच में यार? यार किसी को यही नहीं, यही तो दिक्कत है, बच्चों को यही नहीं पता है कि उन्हें पढ़ना क्या है, इसलिए कोई भी बता देगा कि ये पढ़ना है, हाँ यही पढ़ लेते हैं। यही तो जब तक आप अवेयर नहीं रहोगे ना, तो आपको कुछ भी मैं कह दूं यही आएगा तो 4 दिन तक यही पढ़ता रहेगा ये। इसे नहीं पता कि सीडीएस में आती है कि नहीं आती है। बताओ, सिलेबस तुम्हें कोई और बताता है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे एग्जाम में क्या आना है यार। क्या बताऊं आजकल की पढ़ाई। बी माइनस ए, ये क्या है? बी माइनस ए है। क्या है ये? बी माइनस ए है। ठीक है, क्या है ये? बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से कुछ फॉर्मूले पर नजर डालते हैं। यदि मुझे एन ए यूनियन बी निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? एन ए यूनियन बी निकालना है तो देखो, एन ए यूनियन बी निकालना है तो आप एन ए लेंगे, एन बी लेंगे, लेकिन ये चीज 2 बार ले ली मैंने। देखो एन ए यूनियन बी पूरा था, तो मैंने एन ए लिया और एन बी लिया, तो ये चीज 2 बार ले ली ना, तो एक बार घटाएंगे। यदि मुझे, मैंने एन ए प्लस एन बी लिखा, क्योंकि ये बीच वाले को मैंने 2 बार लिया तो एक बार घटा देंगे, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक चाहिए था। ठीक है बेटा, ए माइनस बी क्या होता है? ए में बी का पोर्शन हटा देते हैं सोहेल जी। ए माइनस बी क्या होता है? ए में जो बी का पार्ट है उसको हटा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए में बी का पोर्शन घटा देते हैं। क्या करते हैं? ए माइनस बी का मतलब क्या था? जितने भी बी में थे, जितने भी ए के अंदर बी वाले थे उनको निकाल दिया गया। तो ये वाला जो पोर्शन है वो बी में है ना, तो ए से निकाल देंगे ना,
ये वाला पोर्शन बी में है तो ऐसे निकाल देंगे। तो इसीलिए पूरा का पूरा निकल गया क्योंकि बी के अंदर भी था, ए के अंदर से ये निकल गया। एन ए यूनियन बी मतलब आप देखो एन ए क्या है, ये है पूरा, एन बी क्या है, ये है। तो ये मैंने दो बार ले लिया ना, एक बार एन ए में भी ले लिया, एक बार एन बी में भी ले लिया। ठीक है। दूसरा, अब ध्यान से देखिए, एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी, ये ए माइनस बी और ये ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ेंगे तो एन ए के बराबर होगा कि नहीं? चैट कम करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। फिर ये डायग्राम में पूरा बताएं कि ए यूनियन बी पूरा ही पूरा मतलब ई थोड़ा ना है यार, ये था ए और बी को मिलाकर ए यूनियन बी था। अब देखिए, ये ए माइनस बी और ये ए इंटरसेक्शन बी को मिलाया तो एन ए बन गया, एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए, ये बी माइनस ए और ये इंटरसेक्शन को मिलाया तो एन बी बन गया। ठीक, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बी माइनस ए और ये ए इंटरसेक्शन बी वो मिलके कितना बन जाएगा? एन बी के बराबर बन जाएगा। ठीक है। इसको फिर हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि यदि मुझे ए माइनस बी निकालना है, मान लीजिए यदि मुझे ए माइनस बी निकालना है, मान लीजिए मुझसे पूछता है कि ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट निकालना है तो पूरे में से इंटरसेक्शन वाला घटा दो आप, तो एन ए में से यदि यदि एन ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा देंगे तो यही तो आएगा। ये सब वहीं से आता है फॉर्मूला। ये हो गया। और बत देखो, तो एन ए यूनियन भी एक और चीज हो सकती है, एन ए माइनस बी, ए माइनस बी को इंटरसेक्शन को और बी माइनस को जोड़ दो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए को जोड़ देंगे तो पूरा एन ए यूनियन बी बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, क्लियर बात समझ में आ गई ये चीज। चलिए, तो कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया? अच्छा, ये मैं कहूं कि ये ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है? चलो ये तो सब समझ गए। ये ए माइनस बी को बोलेंगे क्या हिंदी में? ए माइनस बी हिंदी मतलब अंग्रेजी दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, इनको बोलते हैं क्या है? बी माइनस ए को क्या बोलते हैं? तो ए माइनस बी को बोलते हैं ए ओनली, केवल केवल ए, मतलब बी का कोई पार्ट नहीं आएगा, ओनली ए। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? हर चीज एक बार बताइए, जाके तुम वीडियो नहीं देख सकते हो दोबारा, मैं हर चीज दोबारा बताऊं। दोबारा दोबारा क्या होता है हमेशा, जाके फिर से देखना, हर चीज दोबारा बताइए। तुम जाके वीडियो देखना, तुम्हें कंफ्यूजन है तो ध्यान से सुनते हो, नहीं चैट में बिजी रहते हो सब। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ए और बी, बी दोनों, ए और बी दोनों। ए यूनियन बी मतलब ए, ए या बी।
और बी माइनस ए मतलब ओनली बी। यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो आइदर ए और बी, ओनली बी, केवल बी। ये सब क्वेश्चन में आएगा, पूछेगा आपसे। ठीक है, अब ओके, ये सब चीज समझ में आ गई आपको। अब देखो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूले मिलेंगे, देखो एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला। एन ए माइनस बी, एन ए में से इंटरसेक्शन घटा दिया ये। अब हम बात कर लेते हैं तीन वाले की। किसकी बात कर लेते हैं? तीन वाले की। तीन वाला देखो ध्यान से अब। ठीक, अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो बताया नहीं मैंने, कॉम्प्लीमेंट भी बता देता हूं उसमें। देखो जैसे कि ये आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक, तो यदि ये ए है, यदि ये ए है, यदि ये ए सेट है बेटा, ये क्या है? ए है। ये क्या है? ए है। तो फिर बाहर वाला ए डैश होगा। बाहर वाला क्या होगा? ये जो बाहर वाला पोर्शन है उसे ए डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। बाहर वाले पार्ट को ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ए बार या फिर ए डैश। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ए के बाहर। शिवम जी मैं पहले ही बता चुका हूं यार कि कोई चीज ए यूनियन बी में है तो या तो ए में होगी या तो बी में होगी। ये बता चुका हूं मैं आपको पहले से। ये ए और बी, ए यूनियन बी, ए और बी होता है। मैं आपको बता चुका हूं कल के लेक्चर में कि ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी के अंदर कोई चीज है तो या तो ए में होगी या तो बी में होगी। दोनों में भी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन जब कोई चीज इंटरसेक्शन में होती है तो वो ए और बी दोनों में होगी। इसीलिए जब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो ए एंड बी बोलेंगे, और ए यूनियन बी की बात बोलेंगे तो ए और बी बोलेंगे। ये कल भी बता चुका हूं मैं आपको। यदि घर पे जाकर लेक्चर या फिर पीडीएफ आपने देखी हो तो चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, हाँ सनी जी ना बेटा, किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करता मैं। ठीक है, वो मेरा काम नहीं है। मुझे जो सही लगा वो बताया मैंने। बाकी जो क्या कर रहा है कोई, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना। वो मेरी एथिक्स के खिलाफ है कि मैं किसी के बारे में बोलूं। जो सही है गलत बस वो बोल दिया मैंने आपको, वो बोलता हूं मैं। चलो चलिए, तो समझ में आ गया। अच्छा जैसे मान लो यहां सेट लिखा हुआ है ए और ये लिखा है बी, ये ए है और ये बी है। मैं कहूं कि मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मान लो ऐसा बोलूं मैं, तो ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। ठीक है, अरे भैया एक ए कॉम्प्लीमेंट का होता है यू माइनस ए। पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। उस यूनिवर्सल सेट में ए को हटा दोगे ऐसे तो फिर यही वाला पार्ट तो बचेगा। तो इसमें का नहीं समझ में आ रहा भैया? का नहीं आ रहा तुम्हें? चैट मत किया करो, कम किया करो चैट। ठीक है, मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला बोला। क्यों बोला बाहर वाला? क्योंकि टोटल आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट है ये पूरा का पूरा। अब उसमें से ए घटाओगे तो बाहर वाला पार्ट बचेगा, वही ए कॉम्प्लीमेंट होगा। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कल कल के लेक्चर तुम पढ़े ही नहीं होगे, यहां पढ़ाया गया होगा तुम्हें, फिर पता क्या किया होगा तुमने? अरे छोड़ो इंस्टाग्राम चलाता हूं मैं, फिर घर पे जाके रिवीजन नहीं किया होगा और मुंह उठा के चले आओगे फिर से क्लास में तुम करने। ये सबसे गड़बड़ी होती तुम्हारी।
जो अच्छे से घर पे जाके सोचे होंगे कि आज क्या चढ़ा, घर ही पे तो हो गए वैसे, क्या पढ़ाया गया, सब कुछ याद है कि नहीं है, आज की क्लास में मैं जा रहा हूं तो पिछला सब क्लियर है कि नहीं है, उन बच्चों को अच्छे से आता है। लेकिन तुम ये करते नहीं हो क्योंकि फुर्सत कहां है तुम्हारे पास। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी क्या है, पूरा, ये पूरा है, और पूरा, ये पूरा का पूरा आपका यू है, पूरा का पूरा क्या है, यू है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया कि यू में से आप ए यूनियन बी घटाओगे, यू के अंदर से ए यूनियन बी घटाओगे, तो कौन सा पोर्शन बनेगा, बाहर वाला बनेगा ना, ये बाहर वाला, इसका मतलब हुआ ये बाहर वाला आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये बाहर वाला क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी के बाहर। चलिए अब हम तीन के बारे में बात करते हैं। तीन के बारे में, ए बी, ठीक है, तीन देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। यहां पर आपको यदि मैं कहूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, तो वो होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ रहे मेरी बात। ये आपको फॉर्मूला याद करना है ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट सी है, कॉम्प्लीमेंट बार डैश कुछ भी लगा लो। चलो ये सब साइन होते हैं इसके। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कहां कौन आएगा बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी ये आएगा पूरा, ये सब आएगा, ये भी आएगा, ये सब। ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर आएगा। समझो मेरी बात को, ये ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर ये पूरा पार्ट आ गया। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो गया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, इनमें से कम से कम एक, एक ए बी सी इनमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम मेरी ये पूछता है, तो फिर आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालोगे अब कि इन तीनों में से कम एक। ठीक है, ठीक। विक्रम राठौर जी बेटा एक ही चीज मत बात करो ना, एक ही चीज मत करो, टीम पर फोन कर लो, मैं पढ़ाने वाला काम है, मेरे से इसी बारे में बात किया करें आप प्लीज। ठीक है, एक ही चीज को 20 बार मैसेज मत करो मेरे से, 20 बार करोगे चाहे 40 बार करोगे, आपको बात तो टीम से ही करनी होगी, वही जो करेंगे करेंगे हमारी, मैं नहीं करूंगा। चलिए ए यूनियन बी यूनियन सी समझ में आ गया। चलिए और समझा देता हूं मैं आपको, और क्या क्या है। कितना खाली टाइम है तुम्हारे पास, तुम लोग एक ही मैसेज को 20 बार पेस्ट करते रहते हो, ध्यान कैसे केंद्रित करते हो मुझे तो नहीं समझ में आता। ध्यान केंद्रित करने के लिए तो यार कंसंट्रेशन चाहिए, इतना चैट करते हुए कैसे ध्यान केंद्रित करते हो। ठीक है, देखो उसका फॉर्मूला आपको यहां पर आगे भी मिलेगा, आगे लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी का,
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए तो मैं करूंगा क्या बेटा? ठीक है, जो चीज जरूरी है वही होगा ना। चलिए कॉपी पेस्ट मत करिएगा एक ही मैसेज को, बाकी डिस्टर्ब मत करो क्लास को। अब देखो यहां पर ए बी सी है, इसमें कौन सा पोर्शन, जैसे मैं यदि नंबरिंग करूं, इसको 1 नंबरिंग करी, इसको 2 करी, इसको 3 करी, इसको 4 करी, इसको 5 करी, इसको 6 करी और इसको 7 करी। समझ गए ना किसको नंबरिंग करी है मैंने? किसको नंबरिंग करी है, बात समझ में आ गई? क्या क्या नंबर किया है? इस वाले पोर्शन को, इस वाले को मैंने 1 नाम दिया है, ध्यान से सुनना। इस वाले पोर्शन को मैंने 2 नाम दिया है, 2 नंबर। इस वाले को, इतने वाले को मैंने 3 नाम दिया है, 3। इतने को, केवल इतने को मैंने 4 दिया है, इतने को मैंने 6 दिया है, इसको मैंने 5 दिया है, और इस वाले को मैंने क्या दिया है, इत वाले को इतना 7 दिया है। नंबरिंग समझ में आ गई? अब मैं कुछ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलो नहीं तो क्वेश्चन लगेगा नहीं। ध्यान से केंद्रित करते हुए, यदि मैं 1 के बारे में पूछूं कि ये जो 1 पोर्शन है वो क्या है, तो आप कहोगे ओनली ए, केवल एक। ध्यान से पढ़ते चलो, क्योंकि वो जो लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूं। ये तो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, क्योंकि सबके लिए फॉर्मूला नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये 1 वाला केवल एक है, और 2 क्या है, ओनली बी। क्योंकि ये सब पूछा जाता है आपसे, केवल बी। ये 3 वाला, ये 3 वाला क्या है, ओनली। 3 वाला क्या है, ओनली सी, केवल सी। ये समझ में आ गया? ये तीनों समझ में आ गए अच्छे से? क्लियर है ये तीनों? चलिए, हाँ अब ये बताइए, ये जो 4 और 7 को मैं मिलाऊं, नहीं पहले मैं मिलाता हूं 6 प्लस 7। ये 6 प्लस 7 क्या है, कौन बताएगा मुझे? और ये 4 प्लस 7 क्या है, ये कौन बताएगा? और 5 प्लस 7 क्या है, ये कौन बताएगा? चलो 6 प्लस 7 बताओ क्या है ये? 6 और 7, 6 और 7 देखो, ए एंड बी बोथ है, ए एंड बी बोथ, ये सब बोथ वाले केसेस हैं। 6 और 7 को जोड़ोगे तो देखो इतना पार्ट, 6 और 7 क्या है, इतना पार्ट है, जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। ये क्या है, ए और नहीं एंड होगा भैया, इतना। ये क्या है, 6 और 7, ए इंटरसेक्शन बी है ना ये क्या है बताओ? ये ए और बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी। ये एक्चुअली में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। 4 और 7 क्या है, 4 और 7 ए और सी का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन सी है, ए एंड सी बोथ। और 5 और 7 क्या है, बी और सी है, बी इंटरसेक्शन सी है, बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। चलिए इतना क्लियर हो गया, ये 5 और 7 कौन है?
ठीक है। अरे 5 और 7 कौन है मिलाकर, ये है ना, ये चीज है। चलिए। हम्म। अब देखो, यदि मैं केवल 7 पूछूं तो 7 क्या है बताना मुझे, 7। क्योंकि ये पहचानना होगा वहां पर। मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा, कहूंगा देखो ये निकालना है, मुझे ये संख्या निकालनी है, पता होना चाहिए कि 7 क्या है। ये 7 मतलब ये वाला पोर्शन। बताइए 7 क्या है, तीनों वाला है क्या? तीनों वाला है। 7 क्या है, तीनों वाला है। ए बी सी, तीनों। चलिए, यदि मैं 1 + 2 + 3 इन तीनों को मिलाकर बोलूं तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है? यदि मैं 1 2 3 तीनों को मिलाकर पूछूं तो ये मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, बताओ। 1 2 3 को मिलाएं तो हम क्या बोलेंगे? केवल एक, जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट होती, जैसे मान लो ऐसा होता कि ये मैथ होता और ये फिजिक्स होता और ये सी क्या होता, केमिस्ट्री होता। तो इसका मतलब होता कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, इसका मतलब क्या होता, केवल एक, ओनली एक वाले पूरे में बताना है। देखो ए तो क्या हो गया, ए ओनली हो गया, लेकिन केवल एक, ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। शर्म नहीं आ रही है, ए यूनियन बी पूरा, ये पूरा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या यार, कहा ए यूनियन बी यूनियन सी है यार? ए यूनियन बी यूनियन सी तो ये पूरा था यार। कौन सी दुनिया से आए हो, कौन सी दुनिया से आए हो, कौन गोला के सदस्य हो बताओ, कौन से गोला से आए हो? ये ए यूनियन बी यूनियन सी था यार। तुम ए यूनियन बी यूनियन सी बता रहे हो केवल 1 2 3 को, तो ये 4 5 6 7 वाले कहां गए? ये कहने का मतलब है कि केवल एक पंड, जैसे बोला जाए केवल एक, ओके, तीनों में, ये तीनों में केवल एक वाले आपको है। इसको मैं कैसे लिखूं, बस समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के बारे में आता है या लैंग्वेज के बारे में आता है, सब्जेक्ट आ सकती है, लैंग्वेज आ सकती है, ठीक है। तो जब आपसे ये पूछेगा कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं, केवल एक सब्जेक्ट वाले, तो फिर वो 1 2 3 ही पूछेगा आपसे। केवल एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, तो केवल 1 2 3 ही पूछेगा आपसे। ठीक है। अच्छा, मैं कहूं दो वाले कौन है, केवल दो वाले, ठीक है, दो वाले, केवल दो वाले, केवल दो, केवल दो सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं? अच्छा, तीन पढ़ने वाले, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले तो 7 हैं, तीनों तो पढ़ने वाले 7 हैं। अच्छा, मैं इस तरह वर्ड इस्तेमाल करता हूं, एटलीस्ट वन, या फिर एटलीस्ट टू वाले। एटलीस्ट टू की बात करेंगे, कम से कम दो, तो इसमें आप किसका नाम लोगे, कम से कम दो में, एटलीस्ट टू में? बताइए, जब एटलीस्ट टू की बात करेंगे तो आप किसका नाम लोगे, कम से कम दो? तो फिर आप, इसका मतलब है कम से कम दो में दो भी रहेगा और तीन भी रहेगा, मतलब 4 + 5 + 6 + 7। ये आपसे पूछ रहा है, वो 7 भी होगा, केवल दो वाले नहीं पूछा है आपसे, केवल दो वाले नहीं पूछा है, कम से कम दो वाले। तो फिर तीन सब्जेक्ट, तीन वाला भी इंक्लूड होगा उसमें, क्योंकि उसने कम से कम दो बोला है। वो केवल दो सब, दो पढ़ने वाले तब 4 5 6 बोलते हैं। आप 7 को भी तो इंक्लूड करोगे। केवल एक पढ़ने में 1 2 3 का इस्तेमाल करोगे, केवल दो पढ़ने वाले,
तो वो होगा। अब यहां पर एटलीस्ट 2 की बात हो रही, कम से कम 2। इसका मतलब है कि आप 3 वाला भी इसके अंदर इंक्लूड करोगे। यार कम से कम 2 का मतलब क्या होता है? 3 भी तो होगा उसके अंदर, 3 भी तो ले सकते हो। तो 3 वाला पोर्शन 7 है। इसी तरीके से चीजें हैं आपके में। चलिए अब कुछ रूल देख लीजिए। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ तो मैंने बता दिया था, ये वाला रूल बता दिया था कि ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब ए यूनियन बी के बाद फिर यूनियन निकालिए, चाहे पहले बी यूनियन सी निकाल कर ए यूनियन निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम इंटरसेक्शन में है। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद सी का इंटरसेक्शन निकालो, चाहे बी और सी का इंटरसेक्शन निकालने के बाद ए से इंटरसेक्शन लो। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा। 3 वाला भी तो आएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। इस फॉर्मूले को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये यूनियन दोनों जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी के साथ भी चला जाएगा और सी के साथ भी चला जाएगा, बी के साथ भी चला जाएगा और सी के साथ भी चला जाएगा। ठीक है। तो पीछे वाले रूल का वेन डायग्राम में बता दो कौन सा, क्या का वेन डायग्राम? ठीक है। हाँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। और देखो तो आपने क्या किया, ये यूनियन ब्रेक कर दिया, बी के साथ भी ब्रेक कर दिया, ये यूनियन सी के साथ भी ब्रेक कर दिया, और बीच में जो साइन था वो आपने लगा दिया। यहां जो साइन था, जैसे मान लो ए इंटू बी प्लस सी है, तो आपने क्या कर दिया, ए इंटू बी कर दिया, ए इंटू सी कर दिया, और बीच में जो साइन था वो आके लगा दिया। सिमिलरली यहां पर ये जो इंटरसेक्शन है वो बी के साथ चला जाएगा और सी के साथ चला जाएगा, और बीच में ये जो साइन है यू, वो लगा दिया आपने, वो लगा दिया। नहीं उसको क्यों यार, ए में बी मिलाइए बी में मिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर चीज को वेन डायग्राम से नहीं करेंगे हम। ए, ठीक है, आप सिंपल सोचिए, ए में बी मिलाइए बी में सी मिलाइए, चाहे बी सी मिलाकर ए में मिलाइए, मिलाना तो सभी को है ना, क्या फर्क पड़ता है। चलिए दोबारा देख लेना बिना अनंत जी, दोबारा आप क्लास देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालना है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ सब इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दीजिए, यूनियन है तो इंटरसेक्शन। यहां भी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर लीजिए। बताइए समझ में आ गया ये? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट,
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, साइन चेंज हो जाएगा, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगेगा। ठीक है, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देंगे। ठीक है, ये सब याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है, मैंने समझा दिया, रट्टा मत मारना पूरी तरह से। बाकी ये सब बड़ी नॉर्मल सी चीज है, ये सब जब आपको याद रखना है कि यार ए का हम यू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए का यदि हम यू के साथ लेंगे तो ए ही आएगा ना, छोटा सेट हमेशा आता है इंटरसेक्शन। ठीक है, और ए का यदि हम पाई के साथ यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा। ओके, ये सब आसान है, ये सब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा, ए का ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए आएगा। ए डैश का डैश फिर से ए के बराबर हो जाता है, जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता है ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर, वैसे ही ए डैश का फिर से डैश निकालेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि मैं ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लूं तो कितना आएगा, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन। एक बात बताओ, ए में यूनिवर्सल सेट मिलाओगे तो यार यूनिवर्सल सेट आएगा, सिंपल बात है यार। ठीक है, मान लीजिए कि कोई छोटी सी चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज, उस बड़ी चीज के अंदर वो छोटी चीज आती है, तो मिलाएंगे तो बड़ी चीज तो आएगी, पाई मिलेगा, कुछ भी मत बता दिया करो। ये आपका ए है तो बाहर वाला क्या होगा, ये ए है तो बाहर वाला ए डैश होगा, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा पाई के बराबर। इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, दोनों में कॉमन ही नहीं होगा कुछ, यूनिवर्सल सेट कैसे आ जाएगा यार, यूनियन थोड़ा ना ले रहे हैं, यूनियन आएगा यूनिवर्सल सेट। जब ए और ए डैश को मिलाओगे तब आपका यूनिवर्सल सेट आएगा, जब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ए डैश मतलब क्या हो गया, ए से बाहर वाला, यूनिवर्सल में से ए को हटाकर, तो इसका मतलब ए डैश और ए में कुछ कॉमन नहीं आएगा यार, किसी के डैश में उसमें कॉमन नहीं आएगा, किसी भी सेट में, क्योंकि डैश निकाल दिया है, इसका मतलब जो चीज आई है उसमें ए नहीं है, तो कॉमन लोगे तो ए कैसे, कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा ना भाई। देखिए ए है, अब ए डैश का मतलब हो गया ये जो भी चीज आएगी उसमें ए नहीं है, तो जब ए का ए डैश के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा यार इंटरसेक्शन। ये सब वही सब रूल है जो आपको याद करने हैं, सिंपल है। ए आपका ये है, डैश बाहर वाला है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। जब एग्जैक्टली टू की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला कितने लोगों को समझ में आया, एग्जैक्टली टू में ये फॉर्मूला होगा एग्जैक्टली टू का, ये समझ में, हर चीज रट्टा मत करो, तुम पता क्या हो, हर चीज को रट लेते हो, दिमाग नहीं लगाते, और फिर आखिरी के समय में पता क्या होता है, सब भूल गया सर, सर कुछ याद नहीं आ रहा है, वो पता क्यों होता है, क्योंकि रटते हो। नहीं तो आप 100% में 10% भूलने चाहिए, 20% भूलने चाहिए, पूरे 80% थोड़ा भूल जाओगे। तो रट्टा मत करो फॉर्मूले को, जिन फॉर्मूलों को कम से कम समझना है उन्हें समझो, तब वो याद रहेंगे। जिन क्वेश्चंस को लगाते हो उनको समझ के लगाओ, ठीक है, नहीं समझ के लगाओगे तो आखिरी के समय भूल जाओगे, सब कुछ पढ़ा हुआ भूल जाओगे, सब कुछ पढ़ा हुआ भूल जाओगे। अब ये बताइए, ये जो एग्जैक्टली टू पूछा है, एग्जैक्टली टू पूछा है, ये जो एग्जैक्टली टू पूछा है, एग्जैक्टली टू कौन होगा बताना मुझे, एग्जैक्टली टू इसमें से कौन है,
बताइए। एग्जैक्टली 2 वाले और एग्जैक्टली 1 वाले तो क्या है? एग्जैक्टली 1 वाले तो आपके 1 2 3 है। 1 + 2 + 3, ये 1 2 1 1 2 3, ये एग्जैक्टली 1 वाले हैं। एग्जैक्टली 2 वाले कौन है? बताइए। हाँ, 4 5 6, 4 + 5 + 6। अब ये बताइए कैसे मिलेंगे? यदि आपने ये लिया बेटा, A∩B और A∩C और B∩C, तो मुझे बताओ बीच वाला कितनी बार काउंट हुआ है? यदि आप A∩B, A∩C, B∩C लेते हो तो बीच वाला कितनी बार काउंट हुआ है? बीच वाला कितनी बार काउंट हुआ है? बीच वाला कितनी बार काउंट हुआ है? बीच वाला कितनी बार? कितनी बार? और चाहिए कितनी बार आपको? बीच वाला चाहिए कितनी बार? एक बार भी नहीं चाहिए आपको बीच वाला, तो क्या करोगे? इसीलिए जब NA∩B निकाला है, NB∩C निकाला है, NC∩ निकाला है, तो तीनों टाइम्स घटा दिया मैंने, क्योंकि वो बीच वाला A∩B∩C था, वो जो 7 था ना, 7, वो एक बार भी नहीं चाहिए, तो उसको हटाना पड़ेगा, जबकि वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। समझ रहे हो मुझे? ये क्यों ये फॉर्मूला बना है? आपको रटना नहीं है, रट लोगे भूल गए, अरे यार 3 था 4 था, उसमें उसका मिला दिया, उसका उसमें फॉर्मूला मिला दिया। समझना है फॉर्मूलों को, तब याद रहते हैं फॉर्मूले, रट्टा मार के नहीं। अब देखो एग्जैक्टली 1, अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये सबकी जरूरत नहीं है, सब समझ जाओगे आप। ये फॉर्मूला कैसे बना है देखो। देखो एग्जैक्टली 1 में मुझे केवल 1 2 3 चाहिए। क्या चाहिए? 1 2 और 3। हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल भी जल्दी नहीं करेंगे, हम 1 2 3 इन्हीं से कर लेंगे क्वेश्चन को, मोस्टली क्वेश्चन को यहीं से कर लेंगे। फिर भी ये है तो बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपको 1 2 3 चाहिए, एग्जैक्टली 1 मतलब क्या? मुझे 1 2 3 चाहिए। अब इस NA के अंदर, NB के अंदर, NC के अंदर मिलाओगे ना, तो ये दो दो बार काउंट हो चुके होंगे। A∩B 2 बार आ चुका है। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, देखो। जब आपने Na निकाला होगा, जब Na निकाला होगा तो ये आ गया होगा कि नहीं? एक बार Na के अंदर एक बार आ गया होगा, NB के अंदर भी तो एक बार आ गया होगा। आ गया होगा कि नहीं? NB के अंदर भी एक बार। बताओ। Na के अंदर एक बार आ गया होगा, NB के अंदर भी एक बार आ गया होगा, पर मुझे चाहिए एक बार भी नहीं, पर मुझे चाहिए एक बार भी नहीं, इसलिए 2 बार घटाया गया उसको। इसीलिए देखो, जब आपने NB, अब NB में, ठीक है, जो NB के अंदर, NB के अंदर आपका ये आया होगा, और NC के अंदर भी ये आ गया होगा, तो आप देखो उसको भी आपको ये क्या किया गया है? 2 बार घटा दिया गया है। ना ना, खत्म नहीं होगा बेटा, 1 मिनट। ठीक है,
हाँ, अब देखो, एक चीज देखो ध्यान से इसके बाद। कहां सिखा रहे थे मैं? Na के अंदर भी ये 2 बार आ गया होगा, Nb के अंदर भी 2 बार आ गया होगा। ठीक है, 2 बार ए इंटरसेक्शन भी हमने घटा दिया। लेकिन कुछ चीजें ना आप कई बार घटा दे रहे हो। अच्छा ये बताओ कि ये ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला कितनी बार आया होगा? तो छोड़ो यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा तुम याद कर लो ये फॉर्मूला। वैसे जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। यहां पर एक गलत लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, यहां पर 2n होगा ये भी। ओके, फिर आपको वो 3n, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है इसलिए मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा आपका ए इंटरसेक्शन भी हो गया। ठीक है, छोड़ो, आप इसकी जरूरत पड़ने नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है, इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ने नहीं दूंगा, लेकिन हो सकता हो कभी डायरेक्ट पूछ ले, तो एक बार याद कर लो इसको। ठीक है, अब ये सब बताने में 3n इंटरसेक्शन हालत खराब हो जाएगी। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पर। कल खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। चलिए अब करिए आप क्वेश्चन। चलो करना शुरू करो अब। और कोई सेट में तो ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता बचा होगा कुछ। ठीक है, बचा होगा तो कल मैं करवा दूंगा। ठीक है, चले अब शुरू करो। इसके बाद प्रोबेबिलिटी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट? कौन एम्प्टी सेट होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर और एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, 1 और -1। इसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, 1 और -1। ठीक है, तो ये तो नहीं है। एक्स इज अ रियल नंबर और एक्स, अरे ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम कैसे हैं, ए और बी? अच्छा प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है। तो ये बी वाला क्या है आपका, नल सेट है क्या? बी वाला नल सेट है क्या? बताइए, ये बी वाला नल सेट है क्या? ये दो दो क्यों लिखे गए हैं यार? दो दो क्यों लिखे गए हैं इसमें? बी वाला ही नल सेट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर +1 बराबर 0 नहीं हो सकता। एस एक्स इज कलेक्शन रियल नंबर। अच्छा इसमें क्या आएंगे? ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है, आगे की भी तो पढ़ लेते हैं यार। ठीक है, ये दो दो बार है तो एक ऐसे कर लो। ऐसे एक्स का कलेक्शन जो रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर -9 को 0 करता है, तो उसमें आ जाएगा 3 और -3। 3 और -3 आएगा। और ऐसे एक्स जो रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहां से कितना आ जाएगा? -2 बराबर 0, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर -1। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा मतलब हमारे अनुसार ये सही नहीं है। नल सेट कौन सा है? बी वाला है। बेटा जितना सॉल्व कर सकते हो यार। एक बात बता, मैं कह दूं कि दुनिया की सारी बुकें सॉल्व करने, तब सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ना बढ़िया नंबर पाओगे।
तो क्या कर सकते हो इतना? नहीं कर सकते ना। तो मैं कह रहा हूं कि आप इतना तो करना ही करना है कि जो डीपीपी दी जा रही है और पीवाई क्यों है, इसके बाद आपके पास समय मिल रहा है तो और प्रैक्टिस करिए, रोकिए मत। सारी सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए अपने आप को रोकिए मत। पेन थोड़ा तोड़ दोगे, मान लो इतना करने के बाद समय बच रहा है, पेन तोड़ के घर में थोड़ा बैठ जाओगे। और कर सकते हो करो, लेकिन तुम टेंशन में हमेशा मेहनत करो। हमेशा बस इतना करने पर मैं पक्का लेफ्टिनेंट सितारे लग जाएगा, ये बहुत गलत चीज है। आप केवल मेहनत पर बिलीव करिए, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन आप, अच्छा ये वाला क्वेश्चन लगा दें, ये पूरा ये पेपर में आ जाएगा तो इससे पूरा एनडीए क्लियर हो जाएगा। ये वाला चैप्टर लगा लूं तो इससे जो क्वेश्चन आ जाएगा उससे एनडीए क्लियर हो जाएगा। इस वाले चैप्टर को लगा लूं, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मतलब हर एक क्वेश्चन में, हर एक मेहनत में तुम क्या है, तुम्हारा टारगेट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन पे आप हमेशा परेशान रहोगे। ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, आप हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा टेंशन रहेगी आपको। आप केवल बिलीव करिए मेहनत पर, मेहनत करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, सारी सब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए। ये नहीं इतना कर लूं सिलेक्शन पक्का, ये वाला कर लूं चैप्टर कट ऑफ निकल जाएगा, ये वाले से 10 क्वेश्चन पूरे पूरे, इतना कौन सोचता है? ठीक है, इतना मत सोचो, आप मेहनत करो, इतना मत सोचा करो। इसीलिए वो बार बार आपको मिलता रहेगा वीडियो, इतना पक्का, इतना पक्का, इतना पक्का। होता किसी का नहीं है पक्का 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 हर चीज, तो ये मत किया करो। गणित सब्जेक्ट है, पेपर, ठीक है। कट ऑफ जितनी बार एनडीए की बताई गई है आपको पता है, 302 नंबर सिलेक्शन हुआ है। एक बता दो जो किसी ने 302 पर बोला होगा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। फिर आ जाओगे तुम कट ऑफ पर, हमेशा कट ऑफ बता दीजिए। 302 पर हुआ है ना सिलेक्शन, कौन बताया था बताओ एनडीए में कि 302 पर सिलेक्शन होगा? किसी ने बोला था? नहीं बोला। 350, 350, 320, 330 यही सुना होगा। तो ये कट ऑफ भी ऐसे ही आती है, किसी को कुछ पता नहीं रहता। ठीक है, वही 350 आता है हर बार, 330, उसी के 10 पीस आगे पीछे करके वीडियो बनती रहती है और तुम देखते रहते हो 1 घंटे तक। यही तो होता है। 320 गई थी 2023 या किसी की, कुछ दिन 350 350 चल रहा था हर जगह। ए सेट क्या है? ऐसे एक्स का कलेक्शन है, ऐसे एक्स का कलेक्शन है जो -3 से 3 है, ऐसे एक्स का कलेक्शन है जो -3 से 3 के बीच में है और जो क्या है, इंटीजर है। तो एक्स में, ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? एक आएगा -2, एक आएगा -1, एक आएगा 0, 1 और 2। अब आपको क्या चाहिए? देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के क्या चाहिए? सबसेट्स चाहिए। तो ए में कितने एलिमेंट हैं? ए में कितने एलिमेंट है? 5। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 5, मतलब 32। अच्छा, अब आप कहोगे, अब पता है क्या होगा, इस एक ये क्वेश्चन बन गया है शॉर्टकट बनाने के लिए, ये तैयार हो गया है, इस पर शॉर्टकट बनाना है। अब बताओ क्या तैयार हुआ, सोच के बताना। ये तैयार है एकदम शॉर्टकट के लिए। अब इसको मैं भेज देता हूं मार्केट में और यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाने के लिए तैयार है। बताओ, मैथ में। अच्छा तुम बताओ, इसको शॉर्टकट बनाओगे कि नहीं? कौन बनाएगा शॉर्टकट इसमें? तैयार है एकदम, इसमें कुछ करने ही नहीं है। आंसर सीधे 32। कौन लगाएगा दिमाग? ऐसे, अच्छा ऐसे ही छाट छाट के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये छाट कर आ गया ही, मान लो मैं कल आज ही बना दूं एक शॉर्ट्स। देखो कितना आसान तरीका, कितना आसान तरीका है, मैंने सेकंडों में जवाब कर दिया। ऐसे तुम भी कर सकते हो। अच्छा कुछ सोच के बताओ क्या हो रहा है, पता है क्यों? देखो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा तो वो होगा 2 की पावर n। हाँ, 2 की पावर n होगा, और 2 की पावर में ना 31 आता है, ना 30 आता है, ना 120 आएगा कभी।
अब ये तैयार हो चुका है तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। ये फिर वही बात है कि ये वज्र बेवकूफों वाली बात है। ऐसे क्वेश्चन यदि लगा तो हाँ, एग्जाम के दिन ठीक है, एग्जाम के दिन ठीक है कि यार हम सीधे 32 लगाएंगे, ये हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे यार 31 तो होगा ही नहीं कभी, 30 होगा ही नहीं कभी। लेकिन पढ़ते समय इस तरह की बुद्धि बेकार होती है कि आप ऐसे बता के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कल को यहां पर 16 हो सकता है, यहां पर 64 हो सकता है, यहां पर 128 हो सकता है। तो सीखना तो जरूरी है ना हमें। ठीक है, बस ठीक है, इसलिए सीखना जरूरी है, बाकी ठीक है। ऐसे ही छाट छाट के आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें ये सब लग जाता है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ए, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बताओ। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए। मैं बहुत इसमें चाह रहा था कि एक 8 दे दे यार, एक 16 को मैं 8 कर देता हूं। चलो 8, यार 8 बता दो कोई प्लीज, कोई प्लीज 8 बताओ, 8 बता दो प्लीज कोई, फिर मैं उसको पीटूं धर के। 8 बता दे कोई तो पीटता हूं मैं उसको फिर। 8 बताओ कोई। हाँ, निवेश कुमार जी ने 8 बता दिया, बी ने अनस्टेबल ने भी बता दिया 8। मैं चाह ही रहा था तुम बताओ, शायद मजाक में बताओ, जो भी। 7, 10 और 11, देखो मुझे इस सेट के सबसेट्स नहीं पूछे हैं, इसके नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, ये तो ऑप्शन सही नहीं बनाया गया, 8 जरूर देना चाहिए एक। इसके सबसेट्स नहीं पूछे हैं, आपको सबसेट्स पूछे गए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए। जो सेट ए का पावर सेट होगा उसमें, तो जो पावर सेट ऑफ ए होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, जितने इसके सबसेट होंगे। इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर 3। इसके 2 की पावर 3 सबसेट्स होंगे, उतने ही पावर सेट में एलिमेंट हो गए। अब पावर सेट में यदि 8 एलिमेंट हैं तो फिर पावर सेट के सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8, समझ रहे हो मेरी बात को। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि हमें पावर सेट की सबसेट बनाने हैं, तो जिस सेट के भी सबसेट बताने होते हैं उसके अंदर हम एलिमेंट की संख्या पता करते हैं। तो हमें पावर सेट के एलिमेंट सबसेट बताने हैं, तो पावर सेट में एलिमेंट पता करेंगे हम। तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने इस ए के सबसेट्स होंगे। इसका पावर सेट बनाना है। नीतीश कुमार कह रहे हैं 2 की पावर 8 कैसे आया। बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला जानते हो नीतीश कुमार जी, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला जानते हो क्या, ये बताओ पहले। देखो, यदि पावर सेट चाहिए
इसका, तो पहले इसके सबसेट लिखो, इसके सबसेट लिखो। तो ये जो ए सेट है उसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं? दो। इसमें कितने एलिमेंट है पहले ये बताओ, इसमें कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट है। कौन? फाई और करली ब्रैकेट में फाई, ये दो एलिमेंट है हमारे, दो एलिमेंट है। दो एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? चार। चार बनेंगे। कौन से चार बनेंगे? एक बनेगा फाई, एक बनेगा फाई, एक बनेगा ए, कंफ्यूजन वाला है थोड़ा, एक बनेगा ए, एक बनेगा फाई का ये, और एक बनेगा, अब ये किसको समझ में आ गया कि ये चार बनेंगे और पावर सेट आप ए बनाना है, तो एक करली ब्रैकेट और लगा दीजिए, पावर सेट बन गया। देखो मैथ सीखनी पड़ेगी तब एग्जाम में कर पाओगे, और सीखना और क्वेश्चन सॉल्व करने में अंतर है। नहीं, बस तुम लोग जागरूक हो जाओ बस। बाकी अब जागरूक क्या कर सकते हैं, विरोध भी तो नहीं कर सकते किसी चीज का। हाँ, सर बी ही गलती से सी लिख दिया। कितने लोगों को समझ में आ गया ये? ना समझ में आया? तुम फिर से सेट के बारे में नहीं समझे हो। चलो, घर पर अच्छे से नहीं पढ़े होगे जाके। जैसे मान लो यहां पर 1 2 है, मैं बेसिक्स प्रिंसिपल जो है इसके तरीके हैं उसी पर काम कर रहा हूं। ठीक है सर, ये सबसेट कैसे हुआ? शिवम, शिवम जी, हे प्रभु, हे प्रभु, इस बैच के बाद ले चलिए मुझे अपने साथ, अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं। कल ही मैंने बताया था इन बच्चों को कि जब सबसेट्स की बात होगी तो उस सेट को भी लेंगे, और एग्जाम्पल भी कराया था। और आज ये कहते हैं कि सब ए कैसे सबसेट हो गया, ये मैं क्या करूं? कल ही मैंने बताया था कि जब सबसेट की बात होगी तो उस सेट को भी लेते हैं, प्रॉपर सबसेट में नहीं लेते हैं। कल या परसों जब भी बहुत प्यार से बताया था मैंने, और आज पूछ रहा है कि एक यही होता है घर पर न पढ़ने का नतीजा, और परेशान होते। घर पर पढ़ लिया करो यार, ठीक है? घर पर पढ़ लिया करो। देखो मैं बेसिक चीजों पर काम कर रहा हूं। जब भी मैं सबसेट लिखने जाता हूं, जब मैं सबसेट लिखने जाता हूं तो मैं कहता हूं देखो इसके सबसेट लिखने, दो एलिमेंट है, तो एक में फाई लिखता हूं, एक में क्या लिखता हूं? फाई लिखता हूं। तो जब मैं इसके सबसेट लिखने गया तो एक मैंने फाई लिखा, लिखा, और दूसरा मैं इस सेट को भी काउंट करूंगा इसके सबसेट में, इस पर बात हो चुकी है। ठीक है, ये दो। तो देखो एक तो फाई लिखा मैंने, एक लिखा। फिर क्या करता हूं मैं? मैंने बताया था कि अब एक सेट बनाया उसमें इस एलिमेंट को डाल दिया, एक सेट बनाया उसमें इस एलिमेंट को डाल दिया। तो क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट 1 है वो इसके अंदर है, तो मैंने एक सेट बनाया उसमें पहला वाला एलिमेंट डाल दिया। फिर एक सेट बनाया उसमें ये दूसरा वाला एलिमेंट डाल दिया। तो फिर मैंने एक ये बाहर सेट बनाया उसमें ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला एलिमेंट उठा के डाल दिया। हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया? तो ये कौन सा मैच कर रहा है? ये बी वाला। देखो एक तो बड़ी सिंपल सी चीज है, उस पर मैं बात कर ले रहा हूं। अब ऐसे क्वेश्चंस को भी शॉर्टकट में लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट इसलिए बन रहा है इसमें क्योंकि इसमें ऑप्शन है, ऐसा दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं ये काम सीखने के बाद का है।
शॉर्टकट आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास दिमाग होगा, जब आप अच्छे से पढ़े होगे, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तब आप शॉर्टकट क्रिएट कर पाओगे एग्जाम के दिन। यहां पर भी कोई जरूरत नहीं है ये निकालने की, आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि ऑप्शन ऐसा है। यदि सब में चार चार एलिमेंट के ऑप्शन बना दिए जाते तो फिर हमारा ये शॉर्टकट काम नहीं आता। ये कौन बताएगा बच्चों को कब काम नहीं आएगा? हमने इस क्वेश्चन को तो बता के वाहवाही लूट ली कि यार मैंने बहुत जल्दी कर दिया, पर कब काम नहीं आएगा ये भी तो जानना जरूरी है। क्यों? देखो, ए सेट में दो एलिमेंट है, ए सेट में दो एलिमेंट है, तो फिर पावर सेट जो बन रहा होगा उसमें चार चार एलिमेंट होंगे, क्योंकि चार सबसेट बनेंगे उसकी। अब चार एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें, देखो कॉमा के इधर एक एलिमेंट ये, फिर कॉमा और कॉमा के बीच में दूसरा एलिमेंट ये, फिर तीसरा ये है, तो ये वैसे ही रिजेक्ट हो गया। इसमें एक फाई, एक ये और एक, इसमें भी तीन है तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। इसमें तो दो ही एलिमेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें तो दो ही एलिमेंट है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ठीक है, तो बन गया, लेकिन वो भी ऑप्शन के अनुसार बना है। कई बार पता क्या होता है, अपने से चेंज कर दो जबरदस्ती, चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन एकदम अलग रखो, एक वाला रखो, फिर और शॉर्टकट बन जाएगा। कंफ्यूजन रखो ही मत। तो ऑप्शन की भी कंफ्यूजन बहुत दिमाग खराब करती एग्जाम में, ठीक है? कि ऑप्शन में कंफ्यूजन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो मैं, चलिए जो है मैं उस पर बता दे रहा हूं आपको। सर 1,2 सबसेट की वैल्यू ए पुट की है, और यार एक बात बताओ, हे प्रभु, कल भी मैंने ये बताया था कि इसी की वैल्यू तो ए है। वो मैंने बोला था कि जब सबसेट की बात होगी तो वो खुद सेट भी तो काउंट किया जाएगा सबसेट में। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बताया है मैंने। इस पर किसी की कंफ्यूजन भी थी, मुझे याद है, वहां पर भी मैंने किया था। चलिए, सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है? सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी? ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ए के पास 3 एलिमेंट है और बी के पास क्या है? 6 है। तो मिनिमम एन ए यूनियन बी, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा? देखिए, ए यूनियन बी मिनिमम क्या होगा? 6 होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9। और इंटरसेक्शन की बात कर लें, इंटरसेक्शन मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? इंटरसेक्शन 0 और मैक्सिमम कितना? मिनिमम 0, मैक्सिमम 3। अब ये किसको नहीं आया? देखो, मिनिमम मतलब ये हुआ कि जैसे ये मिनिमम पूछा, कितने कम से कम तो होंगे ही होंगे, तो मैंने कहा भाई कि ये तीनों के तीनों इस 6 के अंदर है। तो मिला के देखो, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो यदि ये तीनों के तीनों इसके अंदर कॉमन भी हो गए तब भी 6 तो आएगा ही मिनिमम यार, 6 से कम थोड़ा ना आएगा। मिनिमम 6 तो आएगा ही, इससे कम तो नहीं आएगा। कल तगड़े क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा, कल आपके तगड़े क्वेश्चंस होंगे। ए यूनियन बी मिनिमम मतलब अच्छा, और मैक्सिमम क्या होंगे? जब ये 3 एकदम डिफरेंट हो जाए और 6 एकदम डिफरेंट हो जाए तो मिलाकर 9 आ जाएंगे उस केस में, तो मैक्सिमम 9 बन सकते हैं। यहां पर इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन की मिनिमम की बात करें, इंटरसेक्शन के मिनिमम होने की बात करें तो यदि ये 3 एकदम डिफरेंट है, 6 एकदम डिफरेंट है, उनके बीच में इंटरसेक्शन 0 आ जाएगा। और
ये मिनिमम होगा कि यार कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा, जीरो। और मैक्सिमम देखो 3 मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 6 है, तो यार कॉमन तो 3 ही मिलेगा मैक्सिमम। 4 थोड़ा ना मिल जाएगा, 5 थोड़ा ना मिल जाएगा। द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1, 2 एक सेट है, मिला के ये बन जाएगा। सबसे छोटा सेट ए बताइए जिसको यदि हम 1, 2 के साथ मिला दें, 1, 2, 3, 5, 9। और कल वीडियो में बार बार देखा, लेकिन बिलोंग्स और सबसेट के डिफरेंस में प्रॉब्लम। बिलोंग्स में एलिमेंट होता है, जैसे फलाने बिलोंग्स टू एक सेट है, तो फिर ये फलाने इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर कहीं पर लिखा होना चाहिए। जैसे यहां फलाने लिखा है ना, तो फिर ये सही है। यदि फलाने हैं और ये बिलोंग्स टू है, तो ये फलाने यहां कहीं दिखना चाहिए इस सेट के अंदर। मतलब जो कॉमा कॉमा करके जो लिख रहे हो ना, वहां कहीं पर भी तो ये नजर आना चाहिए। ये मतलब हो गया बिलोंग्स का। अब यदि मैं ऐसे बोल दूं, सबसेट ऑफ किसी सेट, ये जो सेट है वो इसका क्या है, एक सबसेट है। यदि मैंने ये बोला कि ये वाला सेट इसका क्या है, एक सबसेट है, तो फिर इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, कौन एलिमेंट है, फलाने, वो कहीं यहां पर दिखना चाहिए। फलाने, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है फलाने, वो यहां दिख रहा है, तो फिर ये सही बात स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो अब बताइए, ऐसा सबसे छोटा सेट पता करना है। ठीक है, तो देखो 1, 2 यहां पर भी है, मतलब 3, 5, 9, तो मुझे लेना पड़ेगा ना मिनिमम 3, 5, 9। ठीक है, वो इसलिए छोटा बोल रहा है क्योंकि ये भी लोगे ना, यदि आप डी भी लोगे ना, कई लोग पता क्या करेंगे, कई लोग वाओ, वो कुछ नहीं देखेंगे ना, उन्हें स्मॉल लिस्ट से मतलब है, उन्हें पता किससे मतलब है, कुछ बच्चों को बस ए यूनियन 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 9 आ जाए, बस उन्हें इन्हीं से मतलब है। वो सोचेंगे ही नहीं इस बात से कि यहां स्मॉलेस्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि ये तो सीखते ही नहीं है वो, उनको तो जल्दी आंसर लाना होता है बस। वो पता क्या करेंगे, जैसे जिसने भी डी बताया है ना, वो पता क्या देखा, उसने देखा यार ये वाला है, इन दोनों को मिला देंगे तो यार 1, 2, 3, 5, 9 आ जाएगा। अब उसे इस स्टेटमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना आप सीखते ही नहीं हो। क्वेश्चन तो पढ़ो, उसमें दिया क्या है, तुम सीधे लगाने पर विश्वास करते हो। सबसे छोटा सेट बताना है, ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा सेट हो गया, सबसे छोटा सेट। तो यहां 1, 2 है, तो मुझे बस 3 एलिमेंट की जरूरत है, तो सबसे छोटा सेट यही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ा करो, नहीं तो निगेटिव होगे। और यदि आप सोचना शुरू नहीं करोगे तो एग्जाम के दिन नहीं हो पाएगा। मैं क्यों हमेशा मना करता हूं कि हर क्वेश्चन में शॉर्टकट के पीछे मत भागो, इसका रीजन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है एग्जाम के दिन, हमको सोचना कि क्वेश्चन कैसे लगेगा, और वो थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। ये जो डेवलपमेंट होता है इस चीज का, सोचने वाला, वो प्रैक्टिस से डेवलपमेंट होता है। वो जितना कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाते हो वहां से डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो डेवलपमेंट ही रुक जाएगा तो फिर एग्जाम के दिन सोचोगे क्या आप क्वेश्चन को। वही चीज, इसलिए मैं खिलाफ रहता हूं इस चीज से, ये तो दिमाग सोच ही नहीं पाएगा किसी चीज को तुरंत। चलिए इसको करिए। यू आपको बहुत लंबा सा सेट दिया गया, ए दिया गया, बी दिया है, आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। सब लोग निकालो, सब लोग निकालो।
ए इंटरसेक्शन बी डैश। उचित समुच्चय बेटा एक कम होगा, उस सेट को काउंट नहीं करोगे। उचित उपसमुच्चय जब पूछेगा प्रॉपर सबसेट, तो इस 1 2 3 सेट को काउंट नहीं करोगे आप, 7 होंगे इसके, मतलब इस खुद सेट को काउंट नहीं करोगे, जबकि सबसेट में काउंट करते हो आप इसको। ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। तो बी डैश, बी डैश मतलब पहले निकाल लेते हैं u माइनस बी। बी डैश मतलब u माइनस बी। अब u क्या है, ये है। इसमें से यदि b हटाओगे तो 6 और 7 इसके अंदर से हट जाएगा, 6 और 7 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 8 9 10, 6 और 7 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 8 9 10। अब इसका यदि हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यदि हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे इसका, ए क्या है 1 2 5, तो फिर 1 2 5 ही तो आएगा, 1 2 5 ही आएगा, बराबर है, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी डैश का, सबसेट है ना इसका, ए जो है वो बी डैश का सबसेट है ना, क्योंकि एक के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 5 वो एलिमेंट बी डैश के अंदर है, तो ए सबसेट ऑफ बी डैश है, तो मैंने बताया था यदि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो फिर कॉमन आपका ए वाला ही पार्ट आएगा, ऑब्वियसली कॉमन ए ही आएगा, क्योंकि ए पूरा का पूरा बी डैश के अंदर है, कॉमन तो ए वाला ही पार्ट आएगा ना। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, तो ये तभी हो सकता है जब ए और बी बराबर हो, ये याद रखिएगा। कल हम वेन डायग्राम पर भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वेन तैयार रहिएगा, अच्छे से क्लियर करके आइएगा सब कुछ, ना आपको डैश में कंफ्यूजन हो, ना कॉम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम हो, किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए ये निकालिए, एन यू 700, एन ए 200, एन बी 300 और एन ए इंटरसेक्शन बी 100, और आपको चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बताइए। यहां पर हम लगाएंगे डिमॉर्गन्स लॉ, यहां क्या लगाएंगे, डिमॉर्गन्स लॉ। कह रहा रिवीजन कब से होगा, तुम्हें पीट दूंगा बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूं, मिलो तुम यार, हद है यार, अभी सिलेबस ही नहीं हुआ, पीट रिवीजन कब होगा है। पढ़ोगे पहले सिलेबस तो पढ़ लो, तो रिवीजन करोगे, तुम्हें रिवीजन की जल्दीबाजी ज्यादा है। मार्च में, कब होगा रिवीजन, मार्च में, कब, मार्च और अप्रैल, पूरा रिवीजन ही होगा, टेंशन मत लो तुम एकदम टेंशन ना लो, ठीक है, टेंशन ना लो एकदम, तुम जो कहोगे वही होगा यहाँ, ठीक है। चलो, तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश, अभी बात किया था ना कि यदि यहां पर अलग अलग डैश लगा है और इंटरसेक्शन है, इसका मतलब पहले यूनियन रहा होगा और ए यूनियन बी का डैश रहा होगा। अब किसी का डैश क्या होता है, एन यू में से एन ए यूनियन बी घटाना है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटाना है, और ए यूनियन बी कैसे मिलेगा, वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। देखो कई लोग थैंक यू बोलने लग रहे हैं कि सर चले जाओ यहां से, बहुत क्लास ले लिया आपने, हैं बताओ। चलो आओ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहां से एन ए यूनियन बी निकाल लो, एन ए कितना है 300, नहीं 200, 200, अरे यार
200 प्लस 300 माइनस 100, 400, 400 ये आ गया। एन ए यूनियन बी का डैश, एन यू कितना है 700 माइनस 400 बराबर 300, बराबर 300। आसान आसान क्वेश्चन है, अभी खुश हो रहे बहुत, ये भी आने चाहिए। इन अ सिटी, अब यहां से वेन डायग्राम वाली प्रॉब्लम, वेन डायग्राम वाली प्रॉब्लम फिर भी आसान है। पता है इसमें दिक्कत, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आए हैं ना, मतलब वो पेपर में उसको करना ही नहीं चाहिए। आप पीवाईक्यू देखोगे ना तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनको जब भी पेपर में आए तुम यार जाओ, तुम्हें बाद में देखेंगे। बहुत अजीब आए हैं, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड आए हैं ना, और इतने लेंदी आए हैं कि मतलब ऐसा होगा भाई क्यों करना है इसको पेपर में। ठीक है। वेन डायग्राम वाले आसान होते हैं, वो ज्यादा दिक्कत करते हैं। ठीक। चलो आखिरी क्वेश्चन, बाकी तुम लोग रो रहे हो तो छोड़ देता हूं मैं। इन अ सिटी ऑफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाई कार। वाह, कौन सी सिटी हो सकती है ये? कार से ट्रेवल कितने लोग करते हैं? 20%। 50% बस से, 50% बस से, और 10% कार, और कार एंड बट नहीं, कार एंड बस होगा, कार एंड बस। 10% लोग ऐसे हैं जो कार से भी कर रहे हैं और बस से भी कर रहे हैं, तो कार एंड बस लिखा हुआ है, बोथ कार एंड बस, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन दिया गया है। आसान है क्वेश्चन तो बहुत। देन पर्सन्स ट्रेवलिंग बाई कार और बस, इसका मतलब यूनियन पूछा, देखो कार और बस पूछा है, और यहां पर कार एंड बस दिया है, तो कार एंड बस जब होगा तो वो इंटरसेक्शन है। ठीक है। और कार और बस पूछा है, मतलब या तो कार या तो बस, इसका मतलब आपसे यूनियन पूछा गया है। ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा, एन सी प्लस एन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी। तो 20 प्लस 50 माइनस 10 बराबर 60, 60%। आगे देखो क्या आने वाले हैं क्वेश्चन, कुछ ऐसे आने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, कल के लेक्चर्स में। ठीक है। कल के लेक्चर्स में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। दिस दिस वन, ये जैसे, जैसे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और बाकी और भी कल मैं लाऊंगा आपको। ठीक है। कल थोड़े से लेवल आपको बढ़ा रहे मिलेगा, इसीलिए आप अच्छे से जाइए, सारे कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। डिफरेंस क्या होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बुक्स रखा करो, बुक्स रखा करो। तुम्हारे पास 11th की बुक है, पढ़ना सीखो बुकों से। 11th की बुक, तुम्हें तो केवल नोट्स चाहिए होता है, नोट्स। ये नोट्स बर्बाद कर देगा आपको। केवल नोट्स अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि नोट्स हमेशा एक छोटा फॉर्मेट होता है जो आपको दिया जाता है। आपके पास जिनको कंफ्यूजन है उनके पास, चाहे आर डी शर्मा है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे कोई भी बुक है, उसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल है। जो डैश से कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इंटरसेक्शन से कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां जाइए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए, आपको क्लियरिटी आएगी कौन सा, किस में आपको कंफ्यूजन है। लेकिन ये सब नहीं करोगे, टीचर कराएं, टीचर कराएं, टीचर कराएं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब समझोगे कि आप खुद समझदार बनिए। हर चीज आपको कोई नहीं आके कराएगा, इतना समय नहीं होता बेटा कि छोटी छोटी चीजें करें, तो वो चीज पर आपको खुद फोकस करना है जिनमें कंफ्यूजन है आपको, क्योंकि सबको तो नहीं कंफ्यूजन है। मैं यहां पर 20 एग्जाम्पल डैश निकालने वाले तो नहीं करवा सकता, समय बर्बादी हो जाएगी। तो आपको खुद करना होगा ये चीजें। तो जाइए बुक्स, वहां एग्जाम्पल उठाइए, हो जाएगा वहां से। लेकिन ये सब तुम प्रयास करते ही नहीं हो। क्या करते हो? ठीक है, फिर कल फिर आएगा, क्लास में आएंगे फिर लेने, ऐसे नहीं होता।
खुद से एफर्ट करिए। जब तक आप खुद अपने से नहीं सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन कर लेने लेना है, उसके लिए मेहनत करनी है। केवल टीचर के भरोसे नहीं सिलेक्शन होता है। केवल टीचर के भरोसे टिके हुए हो आप, खुद मेहनत अपने से लगा ही नहीं रहे एफर्ट। चलिए आप, हाँ एनसीईआरटी बुक है वहां से देख सकते हो, या फिर कोई और है, जाइए उसमें जो भी एग्जाम आपको यदि बेसिक वीक नजर आ रहा है, आपको लग रहा है, वहां छोटे 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 बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको देखिए। एनसीईआरटी का तो सोल्यूशन भी आता है, आप सोल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए कहीं से, वहां से देखिए क्या किया गया है उसमें, आ जाएगा यार, हो जाएगा अच्छा।